दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जब कोई कहता है कि भारत का कोई उद्योगपति एक दिन में सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति बना लेता है, तो क्या उसके पास बैंक अकाउंट में सचमुच इतने करोड़ रुपए नकद आ जाते हैं? क्या भारत के सबसे अमीर लोग हर महीने सैलरी लेते हैं, या फिर उनकी कमाई का तरीका आम लोगों से बिल्कुल अलग होता है? आज की इस वीडियो में हम भारत के सबसे अमीर लोगों की कमाई के पीछे का असली सिस्टम समझेंगे। यह वीडियो किसी व्यक्ति की निजी आय का दावा नहीं करती, बल्कि यह बताती है कि बड़े उद्योगपति और बड़े शेयरधारक आमतौर पर किस तरह अपनी संपत्ति बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बड़ी गलतफहमी जो ज़्यादातर लोगों को होती है वह है, अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की नेटवर्थ 5 लाख करोड़ रुपए हैं तो उसके बैंक अकाउंट में भी उतने ही पैसे होंगे, लेकिन सच ये नहीं है। नेटवर्थ का मतलब होता है किसी व्यक्ति की कुल संपत्तियों का अनुमानित मूल्य। इसमें उसकी कंपनियों के शेयर्स, निवेश, जमीन, फैक्ट्रियां और दूसरी संपत्तियां शामिल हो सकती है। यानी अमीर लोग की संपत्ति का बड़ा हिस्सा नगद नहीं बल्कि उनकी कंपनियों और निवेश से जुड़ा होता है। नंबर 1 पर आ जाते हैं। तरीका नंबर 1, कंपनी के शेयर। भारत के बड़े उद्योगपतियों की संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा उनकी कंपनियों के शेयर से जुड़ा होता है। अगर किसी कंपनी का कारोबार अच्छा चलता है और निवेशकों का भरोसा बढ़ता है तो शेयर की कीमत भी बढ़ सकती है, और अगर संस्थापक के पास उस कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी है तो उसकी अनुमानित नेटवर्थ भी बढ़ सकती है। इसी वजह से कई बार खबरें आती हैं कि किसी उद्योगपति की संपत्ति एक दिन में हज़ारों करोड़ रुपए बढ़ गई। इसका मतलब ये नहीं है कि उतने पैसे बैंक में आ गए, बल्कि उनकी हिस्सेदारी का बाजार मूल्य बढ़ा है। तरीका नंबर 2, कई बिजनेस। भारत के बड़े उद्योगपति आमतौर पर सिर्फ एक बिजनेस पर निर्भर नहीं रहते हैं। वे ऊर्जा, टेलीकॉम, रिटेल, आईटी, दवाइयों, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग या अन्य क्षेत्रों में अलग अलग कंपनियां चला सकते हैं। जब कई व्यवसाय अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उनकी कुल संपत्ति पर भी सकारात्मक असर पड़ सकता है। तरीका नंबर 3, निवेश। सफल बिजनेस लीडर्स अपना बिजनेस नहीं चलाते, वे कई बार दूसरी कंपनियों, स्टार्टअप या नई तकनीकों में भी निवेश करते हैं। अगर वे निवेश सफल होते हैं तो समय के साथ उनकी संपत्ति बढ़ सकती है। दोस्तों, भारत के सबसे अमीर लोग सिर्फ मेहनत नहीं करते, वे अपने पैसे को ऐसी संपत्तियों में लगाते हैं जो लंबे समय में मूल्य बना सके। यही वजह है कि उनकी कमाई का तरीका आम नौकरी करने वाले व्यक्ति से अलग होता है। लेकिन याद रखिए, हर निवेश में जोखिम होता है और किसी भी निवेश का फैसला अपनी रिसर्च और समझ के आधार पर ही लेना चाहिए। अब सवाल आता है आखिर ये लोग अपने बिजनेस को इतना बड़ा कैसे बना लेते हैं? चलिए समझते हैं। तरीका नंबर 4, एक नहीं कई इनकम सोर्स होना। अगर आप ध्यान देंगे तो भारत के ज़्यादातर बड़े उद्योगपति सिर्फ एक कंपनी नहीं चलाते, उनके अलग अलग सेक्टर में बिजनेस हो सकते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर या हेल्थ केयर। अगर किसी एक सेक्टर की ग्रोथ धीमी हो जाए तो दूसरे सेक्टर का प्रदर्शन मदद कर सकता है। यही वजह है कि बड़े बिजनेस अक्सर समय के साथ अपने काम का विस्तार करते हैं। अगला तरीका है प्रॉफिट को वापस बिजनेस में लगाना। एक आम व्यक्ति अक्सर कमाई का बड़ा हिस्सा खर्च कर देता है, लेकिन कई सफल बिजनेस मालिक अपने मुनाफे का एक हिस्सा वापस बिजनेस में लगाते हैं। नई मशीनें, नई टेक्नोलॉजी, नई फैक्ट्रियां, नई टीम, यानी कमाई को आगे बढ़ाने के लिए दोबारा निवेश किया जाता है। इसे ही लंबे समय की सोच कहा जाता है। अब अगला तरीका है ब्रांड बनाना। दोस्तों, दुनिया में सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बिकते, ब्रांड बिकता है। जब लोग किसी कंपनी पर भरोसा करते हैं तो उसके प्रोडक्ट और सेवाओं की मांग बढ़ सकती है। यही कारण है कि बड़ी कंपनियां सिर्फ सामान बेचने पर नहीं बल्कि अपनी पहचान और भरोसा बनाने पर भी ध्यान देती है। अगला तरीका है सही टीम का होना। कोई भी इंसान अकेले इतना बड़ा बिजनेस नहीं चला सकता। बड़ी कंपनियों में हजारों लोग काम करते हैं। विशेषज्ञ, इंजीनियर, मैनेजर, रिसर्च टीम और कई अन्य लोग मिलकर बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। एक मजबूत टीम किसी भी बड़े बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत होती है। एक बात ज़रूर याद रखना, काश मेरे पास, बहुत से लोग सोचते हैं काश मेरे पास भी इतना पैसा होता तो मैं भी अमीर बन जाता, लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ पैसा सफलता की गारंटी नहीं है।
अगर ऐसा होता तो हर अमीर परिवार की हर कंपनी हमेशा सफल रहती। असल फ़र्क पड़ता है सही फैसलों से, अनुशासन से, लंबी सोच से और लगातार सीखने की आदत से। दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया कि भारत के सबसे अमीर लोग सिर्फ एक बिजनेस पर निर्भर नहीं रहते और वे अपने मुनाफे को दोबारा बिजनेस में लगाते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर उनके बिजनेस इतने बड़े कैसे बनते हैं? चलिए जानते हैं। तरीका नंबर 8 से वो है लॉन्ग टर्म विज़न। एक आम इंसान अक्सर अगले महीने के बारे में सोचता है, लेकिन बड़े बिजनेस लीडर्स कई बार आने वाले 5, 10 या 20 साल को ध्यान में रखकर फैसले लेते हैं। वे ऐसे क्षेत्रों में निवेश करते हैं जहाँ भविष्य में मांग बढ़ने की संभावनाएं हो सकती है। यही लंबी सोच उन्हें समय के साथ आगे बढ़ने में मदद करती है। अगला तरीका है टेक्नोलॉजी को अपनाना। हर दौर में नई टेक्निक आई है। जिन कंपनियों ने समय रहते नई टेक्निक अपनाई वह अक्सर प्रतिस्पर्धा में बेहतर स्थिति में रही। आज एआई, ऑटोमेशन और डिजिटल सिस्टम कई उद्योगों का हिस्सा बन चुके हैं। जो बिजनेस बदलाव के साथ चलते हैं उनके पास आगे बढ़ने के ज़्यादा अवसर हो सकते हैं। अब अगला तरीका है रिस्क लेना, लेकिन सोच समझकर। बड़ा बिजनेस बनाने के लिए जोखिम लेना पड़ता है, लेकिन सफल उद्योगपति बिना सोचे समझे जोखिम नहीं लेते हैं। वे पहले रिसर्च करते हैं, मार्केट को समझते हैं और फिर योजना बनाकर फैसला लेते हैं। यानी गणना किया हुआ जोखिम और लापरवाही दोनों में बहुत अंतर होता है। अब अगला तरीका है वो है लगातार सीखना। दुनिया हर दिन बदल रही है। नई टेक्नोलॉजी, नए बिजनेस मॉडल, नई चुनौतियाँ। सफल लोग सीखना बंद नहीं करते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, विशेषज्ञों से सीखते हैं, डेटा देखते हैं और अपने फैसलों को समय के साथ बेहतर बनाते हैं। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, बहुत से लोग सिर्फ अमीर लोगों की महंगी कारें, बड़े घर और लग्जरी लाइफ देखते हैं, लेकिन उन वर्षों की मेहनत, असफलताएं और लगातार सीखने की प्रक्रिया को नहीं देखते जो सफलताएं पीछे होती है। सफलता का नतीजा सबको दिखाई देता है, लेकिन सफलता की तैयारी बहुत कम लोगों को दिखाई देती है। तो दोस्तों, अगर आपने आज इस की वीडियो से सिर्फ एक बात सीखी है तो वह ये होनी चाहिए कि अमीर बनने का कोई जादुई शॉर्टकट नहीं होता। बड़ा बिजनेस बनाने में समय, सही फैसले, अनुशासन और लगातार सीखने की आदत की बड़ी भूमिका होती है। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि भारत के सबसे अमीर लोगों की कमाई का राज सिर्फ पैसा नहीं, उनकी सबसे बड़ी ताकत है, सोच है, डिसिप्लिन है और लंबे समय की प्लानिंग है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या एक आम इंसान भी अमीर बन सकता है? मेरा जवाब है हाँ, लेकिन एक दिन में नहीं। दुनिया का कोई भी बड़ा बिजनेस एक रात में खड़ा नहीं हुआ। हर बड़ी कंपनी कभी ना कभी एक छोटे आइडिया से शुरू हुई थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि किसी ने अपने आइडिया पर लगातार काम किया और किसी ने शुरुआत ही नहीं की। सबसे बड़ी सीख जो इस वीडियो से मिलती है वह है अपनी इनकम बढ़ाइए। अगर आप सिर्फ खर्च कम करने पर ध्यान देंगे तो आपकी तरक्की सीमित रहेगी, लेकिन अगर आप अपनी स्किल बढ़ाएंगे, नई चीज़ें सीखेंगे और कमाई के नए अवसर बनाएंगे तो आपकी आय बढ़ सकती है। दूसरी 2 नंबर पर है स्किल सबसे बड़ी एसेट है। महंगी कार, बड़ा घर या मोबाइल आपकी सबसे बड़ी संपत्ति नहीं है। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपकी स्किल है। अगर आपकी स्किल मजबूत है तो आप समय के साथ फिर से कमाई कर सकते हैं। अब अगली सबसे बड़ी सीख है वह है समय की कीमत समझिए। दोस्तों, दुनिया के सफल लोग अपने समय को बहुत महत्व देते हैं। वे हर दिन कुछ नया सीखने, बेहतर निर्णय लेने और अपने लक्ष्य पर काम करने की कोशिश करते हैं। समय ही एक ऐसी पूंजी है जो एक बार चली जाए तो वापस नहीं आती। अगली सबसे बड़ी सीख वह है धैर्य रखना। आज सोशल मीडिया पर लोगों को सिर्फ सफलता दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे कई सालों की मेहनत, असफलताएं और संघर्ष छिपे होते हैं। अगर शुरुआत में परिणाम नहीं मिले तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप असफल हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको सीखते हुए आगे बढ़ते रहना है। अब सबसे बड़ी सीख है वह है इस वीडियो की, सही सोच ही असली दौलत है। 2 लोग एक जैसी शुरुआत करते हैं। एक व्यक्ति हर समस्या में बहाना ढूंढता है और दूसरा उसी समस्या में अवसर खोजता है। समय के साथ दोनों की मंजिल अलग अलग हो जाती है। इसलिए कहा जाता है अमीर बनने से पहले सोच को अमीर बनानी पड़ती है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि भारत के सबसे अमीर लोगों की असली ताकत सिर्फ उनका पैसा नहीं, बल्कि उनके फैसले, उनकी आदतें और उनकी लंबी सोच है। याद रखिए,
पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन भरोसा, ज्ञान और अनुभव कमाने में आपको सालों लग जाते हैं। इसलिए अपने सही निर्णय के साथ फैसला लीजिए।